चीजें बता रहा हूं जिसमें आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मतलब ये समझ लीजिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक आपका रेस्टोरेंट है और आपका क्लाइंट आपके पास आया तो उसको भूख लगी है ना, वो खाना खाना चाहता है, तो आप खाना खाना चाहता है तो आप उसको वो चीज दो जो वो खाना चाहता है। मान लीजिए अगर सामने वाले को आपको पता चल जाए कि किसी ने फोन किया था कि मैं आऊंगा यार, मुझे ना नॉनवेज बहुत पसंद है और देखता हूँ अगर यार रेस्टोरेंट में आऊंगा और मुझे ना वो बहुत ज्यादा पसंद है, और वो जैसे ही आपके यहाँ आता है आप बता रहे हो यार देख मेरे रेस्टोरेंट में ये इतना बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई हैं और मेरे रेस्टोरेंट में सूप बहुत बढ़िया है, वेजिटेबल चीजें बहुत अच्छी हैं, तो उसे उन चीजों में सुनने में मजा आएगा? नहीं आएगा। करेक्ट है ना? तो वो क्या करते हैं, वो आपका क्या करते हैं, एक मेन्यू कार्ड बनाया हुआ होता है, उस मेन्यू कार्ड में क्या लिखा हुआ होता है, मेन्यू कार्ड में उन्होंने ऐसा तो नहीं लिखे होते ना, चीजें कितनी स्पेसिफाइड लिखी होती है कि भाई यहाँ पे नॉनवेज चीजें हैं, यहाँ पर रोटी लिखी हुई है, तो उन्होंने इसलिए लिखा हुआ है कि जिसको जो चीज पसंद है उसे एकदम से पता चल जाए कि किस पेज पे पहुंचना है, वो पेज पलट कर उसी हेडिंग में पहुंच जाता है और वो देख करके एकदम कर लेते हैं। अगर तुम सारी चीजें एक ही हेडिंग में लिख दोगे तो कोई तुम्हारे खाना पसंद करेगा? उसे ढूंढने में कोई चीज मुश्किल हो रही है तो। करेक्ट है ना? तो कोशिश ये करना है कि आपको अपने आप को सेल करना है। आपको सेल करना है तो अपने बारे में वो बताना है जो मैं सुनना चाहता हूं। हम लोग इंटरव्यू में क्या करते हैं, हम लोग वो बताते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, मतलब जो हम सोच के जाते हैं कि हमें ये बोलना है, हमें जब इंटरव्यू दूंगा तो मुझे ये बातें बतानी है। आपको उसके अलावा बहुत सारी चीजें बोलनी है। क्या बोलना है? जो सामने वाला सुनना चाहता है। अब सामने वाला क्या सुनना चाहता है? अगर किसी अकाउंट्स की जॉब लगी हुई है, निकली हुई है, तो आप क्या बताना पसंद करोगे? आप उसे ये तो बताओगे, उसे आपको पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया ना भाई, किसी कंपनी का जो इंटरव्यू देने जब आप जा रहे हो तो उससे पहले आपने देखा होगा ना उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए। तो उन्होंने लिखा हुआ होगा कि भाई टैली आना चाहिए, टैली में आपको पेरोल आना चाहिए, टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, तो ये सब चीजें बताएगा ना। तो जब आप किसी को अपने बारे में बता रहे हो तो ये चीजें जरूर बताओ। ये अगर आपको आती है तो ये जरूर बताओ कि मैंने एक कोर्स किया है जिसमें मैंने ये चीजें बताई, ये पढ़ा है, ठीक है ना, मेरी ग्रेजुएशन। देखो आपका सामने वाला बंदा क्या क्या जानना चाहता है। पहली चीज, आपका नाम इतना ज्यादा जानना चाहता नहीं है, वो ऑलरेडी रिज्यूमे है। रिज्यूमे जब आप पहले पहुंचाते हो तो ऑलरेडी उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। करेक्ट है ना? और रिज्यूमे एक सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है आपका जो आप रिज्यूमे बनाते हो। तो रिज्यूमे में ऐसे बनाया करो तो हर बार आपको, जैसे मैंने बोला ना कि पहले आपको पता है कि यार जो सामने वाला चाहता है उसे वो चीज वहां पे नजर आ जाए, रिज्यूमे में एकदम वो चीजें नजर आए जो वो चीज चाहता है। लेकिन अगर उसे वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन बेसिकली जो हम अपने आप बता रहे हैं वो बस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें रिज्यूमे में नहीं है या है लेकिन हो सकता है वो समझ में ना आई हो, तो उसको थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए हम अपने आप बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन, आया ना? अदरवाइज हमारी सारी बातें तो ऑलरेडी रिज्यूमे में रिटर्न थी ना। और रिज्यूमे बेसिकली होता क्या है, इन रिटर्न फॉर्म में होता है, तो काफी सारे रिज्यूमे उनके पास उस टाइम आएंगे, तो वो हो सकता है उस तरीके से उस रिज्यूमे को ठीक से देख ना पाए उस टाइम पे। तो आपको क्या करना है, अपनी हाईलाइटेड चीजें उन्हें बतानी है। पहले तो अपना नाम चलो बता देते हो तो बता दो। दूसरा, आपका जो जहां पर आप रहते हो वो मेरे को लगता है कि सामने वाले को सुनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे यहाँ कहीं कोई बंदा आ रहा है तो मैं देखना चाहूंगा लोकलिटी यहीं का है या कहीं और का है, कितनी दूर है, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम्हारी सैलरी बड़ी डिसाइडेड होगी। क्योंकि अगर तुम हो बाहर से आए हुए यहाँ पर रहने में तो मुझे पता है कि तुम्हें पैसे इतने देने पड़ेंगे कि तुम्हारा बाहर का भाई तुम्हारे खर्चे ज्यादा है। तो अगर मैं लोकलिटी मुझे मिलेगा तो मैं सस्ते में रख सकता हूँ किसी बंदे को। तो अलग अलग परसेप्शन होते हैं कंपनी के। कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पर उन्हें पता है कि यार हमारे जो बंदा आ रहा है वो कहीं का भी, मतलब वो कहीं का भी हो सकता है, लोकलिटी हमारे यहाँ होते नहीं ज्यादातर, तो वो सोच के बैठे होते हैं कि बाहर से बंदा आएगा। करेक्ट है ना? बात समझ रही? लेकिन कुछ बंदे होते हैं कहते हैं कि नहीं यार हमें तो लोकल ही बंदा चाहिए, हमारे काम के लिए लोकल वाला बंदा चाहिए, क्योंकि हमें जान पहचान वाले लोग चाहिए कि जो लोकल में कुछ जान पहचान भी रखते हो, जिन्हें मैं लोकेशन बोलूं तो वो एकदम चले जाए। मेरी बात समझ रही? ये सारी चीजें फैक्टर्स होती है दिमाग में। तो आप देखो क्या होता है, इंटरव्यूअर क्या होता है, वो टिक लेके बैठता है दिमाग में कि जैसे जैसे बंदा बोलता जाता है उसका टिक लगता है, अच्छा ये भी है इसके अंदर, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये भी तो होता है, तभी तो डिस्कशन करता है। फिर दूसरी बात क्या जानना चाहेगा वो, भाई अगर आपने कोई आपकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि देखो उसका क्राइटेरिया है ना, उस डेजिग्नेशन का कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ, अगर आप उसे मेंशन कर दोगे कि भाई मैंने ये किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो हाँ कि यार बाकी तो बीकॉम आ रही है, एमबीए बच्चा है, ठीक है ना? करेक्ट है ना? तो उसको ये चीज समझ में आएगी। तीसरी चीज जानना चाहता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कोई काम किया है, जॉब की है कहीं पर। अगर आपने जॉब नहीं की है तो उस एक्सपीरियंस के जो, क्योंकि कुछ लोग तो एक्सपीरियंस वाली बातें बता के गए होंगे ना कि भाई हम एक्सपीरियंस है,
तो उस बंदे को कॉम्पीट भी तो दे करना है तुम्हें, जॉब चाहिए ना। तो तुम ये क्या सोच के बैठे रहो कि जब तुम जॉब करने लेने के लिए जाओगे तो तुम ही एक फ्रेशर ही जाएंगे उस जॉब के लिए? नहीं, वहां पे तो एक्सपीरियंस भी जाएंगे ना। तो वो जो एक्सपीरियंस जिसने बताया होगा उस पर आपकी बात भारी कैसे पड़ेगी, वो भी तो आपको कवर अप करनी है। उस टाइम पे आपको ये बताना है कि भाई मैंने ये पार्ट किया है। जैसे कोर्सेज आप कर रहे हो ना कि भाई मैंने प्रैक्टिकल, मेरे पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है, मेरे को टैली आता है, मुझे एक्सेल आता है, मैंने लाइव असाइनमेंट्स किए हैं इसमें रिलेटेड, हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स इसमें किए हैं, मुझे कंपनीज में मतलब हम लोगों ने हमें कंपनीज की ये असाइनमेंट मिले थे, उसमें हमने ये चीजें करके हमारे जो हमारे ट्यूटर थे या फिर हमारे जो ट्रेनर थे उनको हमने ये करके दिखाया है। बस हमें लाइव डाटा पे काम करने का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी हम कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने वो चीज सीखी है। तो एक सामने वाले को लगेगा ठीक है जिसे आता तो है, थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा, मैं सिखा लूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला थोड़ा ज्यादा पैसे मांगेगा, आप थोड़े कम मांगोगे, तो थोड़ा सा तुम्हारा पड़ना भारी है। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है? चौथी चीज क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है कि मुझे इस बंदे के अंदर कितनी, मतलब ये एक्टिव कितना है। एक्टिवनेस पता चलती है आपकी हॉबीज से। आपकी हॉबीज आप किस चीज में, मतलब बेसिकली हॉबी भी वो बताओ जो एक्चुअल में है। आपने बोल दिया कि मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो आप जस्टिफाई भी तो करो कि आप कैसे फुटबॉल खेलना पसंद है, कब खेलते हो, कहां खेले, कैसे खेले। तो आप ये भी तो बताओगे कि कहीं ना कहीं अचीवमेंट उसकी मिली है कि नहीं मिली है। अगर आपको कोई किसी चीज में अचीवमेंट मिली है, इसका मतलब है वो आपकी हॉबीज रही होगी, कहीं ना कहीं वो करना आपको पसंद होता होगा, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी ने अप्रिशिएट करा होगा इस चीज के बारे में, है ना? तभी तो आपकी, मेरे को तो ये लगता है कि जो आपकी हॉबी होती है उसमें लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, इस वजह से वो आपकी हॉबी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट है ना? हॉबी क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप फुटबॉल स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट किया था, जैसे लोगों ने कहा बढ़िया खेलता है, तो वही तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ता गया होगा और वही तुम्हारा जो अच्छा बन गया होगा कि मुझे यार ये खेलना पसंद है। वीडियो गेम जो खेलते हैं, जिनको वीडियो गेम में जिनकी जल्दी से जल्दी स्टेज पार हो जाती है और उन्हें लगता है मैं तो जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूं, तो उनको उस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है, तो उनकी हॉबी बन जाती है ना? जिस चीज में उन्हें जिसमें अप्रिसिएशन मिलता है वही चीज आपकी क्या बन जाएगी? हॉबी बन जाएगी, है ना? तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि आप अगर कोई चीज बता रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने हवा में बता दी बात, उसको क्लियरली आप जस्टिफाई करोगे कि भाई मुझे ये चीज पसंद है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है ना? अपनी देखो होता क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ, कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, तो वो आपको बताना जरूरी है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे यहाँ वीकनेस नहीं है, आपको खुद नहीं पता होगा। एनालाइज करो अपने बारे में, एक्चुअल जानो कि मेरे पास स्ट्रेंथ है क्या, और वो कैसे पता चलेगा? आप अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस को देखो, उस पास्ट एक्सपीरियंस में आपने क्या चीज बेहतर तरीके से आप करते हो, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको, दैट इज योर स्ट्रेंथ। कुछ लोग बोल रहे हैं कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो बात आपने मुझे बताई ना वो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं तो बोलूंगा ना कम्युनिकेशन कैसे अच्छी है। भाई जो तुम मुझे बता रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, इसमें मेरे को अब तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुम कह रहे हो कम्युनिकेशन अच्छी है। तुम बोल रहे हो हार्ड वर्किंग हो, ये बट सीखी भी बातें ना, हम रेडी बातें लिख देते हैं कि भाई जो हर कोई बोलता है हार्ड वर्किंग हुआ है। अरे कैसे पता चलता है मेरे को, आज कैसे पता चल जाएगा? तुम ये बताओ ना कि मेरे को ये बताओ ना कि सर मेरे को कॉलेज में कुछ असाइनमेंट मिले थे, उसमें मुझे ये देखो ये चीजें मिली थी, मेरे एकेडमिक्स में इतने मार्क्स आते हैं, इस वजह से मैं हार्ड वर्किंग बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे जो असाइनमेंट मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे अचीवमेंट मिली है, जो भी मैंने काम मुझे दिए गए आज तक उसमें मैंने ये प्रॉपर तरीके से करा। तो सामने वाले कहेगा हाँ एक्चुअल में ये बात बोल रहा है जो है, ये बात इसने इसे पता है कि एक्चुअल में क्या बात है, ठीक है ना? और वीकनेस, एक ऐसी वीकनेस बताओ कि जो आपको वीक ना बनाए सामने वाले। आप बोलने लगे सर मैं लेजी हूं, तो मैं क्यों रखूंगा भाई? मैं क्यों रखूंगा भाई? मैं लेजी हूं, मैं क्यों रखूंगा? मेरी बात सुन रही? करेक्ट है ना? बेसिकली थोड़ा सा ये है ना? आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे अंदर थोड़ा सा एक चीज की कमी है, मेरे अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। अब आप बोलोगे यार पेशेंस की कमी है, तो ये बोल सकते हो कि सर मेरे को ना लगता है कि जो मेरा काम है ना, मैं जब तक जल्दी हो जाए निपटा दूं मैं जैसे, नहीं तो मेरे ना जो होता है कि जब तक मेरे को वो ना हो जाए ना, तो मेरे को ये कभी कभी मुझे फील करता है कि गलत है। मेरे को ऐसे मेरे कभी कभी फील करता है, मेरा होता है कि अगर मेरा आज का दिन का काम है तो मैं जब तक आज तक निपटा दूं मुझे नींद नहीं आती, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के लिए वो गलत है, मेरी बॉडी के लिए वीकनेस है। तो यार इससे क्या हुआ? इससे उन्हें नजर आया कि मेरे लिए तो फायदेमंद है ना, इसके लिए तो वीकनेस है, तो आपको उसके लिए मना कौन करेगा? वो मेरी बात सुन रहे? आपने वीकनेस बताई अपनी, लेकिन उसके बावजूद उसे वो उसकी कंपनी के लिए हार्म नहीं महसूस होगी। नहीं समझ रहे? तो आप कभी भी कोई चीज बता रहे हो ना, उसको पूरा स्टडी करके जाओ। मतलब जो आपको बताना है कोशिश ये करो कि देखो आप
आपसे जो आगे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं वो इसी के बेस पे होने वाले हैं जो आपने अभी बताया है इंट्रोडक्शन, उसी के बेस पे होने वाला है। तो कोशिश ये करो कि पहले से आंसर रेडी करके जाओ और क्वेश्चन भी कि ये मुझसे ये क्वेश्चन पूछे। चेस खेलते हैं ना हम, चेस खेलने में क्या होता है, चेस खेलने का मतलब क्या होता है, चेस में होता क्या है, चेस का तरीका क्या होता है कि आप एक चाल पहले सोच के रखते हो कि आप मजबूर करते हो सामने वाले को तू ये चल, मैं ये चलूंगा। मेरी बात है ना, इसीलिए तो माइंड उसको अच्छा करता है वो। तो यही आपको, यही क्या होता है जब प्रैक्टिस होती है ना, जब कोई इंटरव्यू देता रहता है उसको इसी चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। उसे पता होता है सामने वाले से क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो वो पहले से उसे रेडी करके जाता है। अब किसी क्वेश्चन के लिए आप पहले से रेडी हो तो आप इंतजार करोगे ये क्वेश्चन कब आएगा, ये क्वेश्चन कब आएगा, इसका आंसर मुझे देना है, करेक्ट है ना। तो आप इस तरीके की चीज बना लो, अपने क्वेश्चन आंसर जो दे रहे हो उसमें ऐसा बना लो कि सामने वाले से ऐसे ही क्वेश्चन आए जो आप चाहते हो। और वो कैसे आएगा, वो आपकी प्रैक्टिस करने से आएगा। और वो प्रैक्टिस शायद हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो रही है। अगर प्रैक्टिस तुम जाकर के उस टाइम करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचे, क्योंकि वहां पर आपको नौकरी का बात है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीखने की बात है, करेक्ट है ना। तो इस चीज के लिए बोल रहा हूं मैं थोड़ा, अब जो आपकी बार आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा